अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। इससे पहले वाली जो लाइव वीडियो थी वो नेटवर्क चले जाने की वजह से हमें डिलीट करनी पड़ी, तो हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने दर्शक थे हमारे साथ वो फिर से जुड़ जाएं ताकि हम जो अपना इंटरव्यू वो स्टार्ट कर सके। तो बात कर रहे थे हम कोविड को लेकर। कोविड की हर तरफ से ही मार पड़ रही है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कोविड से मुतासिर नहीं है। उसी के चलते हम बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से जो मौतों का आंकड़ा है लगातार वो बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारा जम्मू है उसमें सबसे ज्यादा मौतें वो जो हैं वो देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम पीएम केयर फंड की बात करें, उसके द्वारा जो वेंटिलेटर्स थे वो वेस्टेज में पड़े हुए हैं। यहाँ पर लोग ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलने की वजह से लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो हमारे वेंटिलेटर आराम फरमा रहे हैं जिन्हें अभी काम पे लग जाना चाहिए था। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतविंदर सिंह मनहास जी मौजूद हैं, सतवीर सिंह मनहास जी मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं आखिर किसका फेलियर है ये, क्या कोई जवाबदेही नहीं बनती जो इतनी ज्यादा मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सर, सबसे पहले हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि लगातार जो मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कश्मीर में देखें हम इतनी डेथ्स नहीं हो रही है, जम्मू में बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। इवन कि कश्मीर में कल 19 डेथ थी तो जम्मू में 54 थी। आपको क्या लगता है किसका फेलियर है ये? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ स्टेट ऑब्जर्वर का जिसने बात रखने का मौका दिया। और सबसे पहले आप ये बात पूछ रहे थे ना कि ये मौतें का आंकड़ा जो बढ़ रहा है ये किसका फेलियर है। मैं ये पहले बता देना चाहता हूँ ये टोटल फेलियर है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ने सिखाया है कि जो सत्ता में होता है खिलाफत उसी की होती है। ये बीजेपी ने ही सबको सिखाया है। इसलिए अब जो जूते पड़ रहे हैं या गालियां पड़ रही हैं बीजेपी को, वो खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि किसी वक्त पे कांग्रेस को जब ये गालियां पड़ती तो बीजेपी वाले बहुत खुश होते थे। और मैं अंधभक्तों को चाहता हूँ जो मेरे वीडियो देख रहे हो वो ज़रूर कमेंट करें और ये इस पर अपनी राय रखें। और मैं सबसे बड़ी बात ये कह देना चाहता हूँ कि आपने जो कहा ये मौतें किसके कारण हो रही हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, एक औरत रो रही थी। बीजेपी वालों ने लंगर लगाया था, वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी वहाँ पे थे, इनके कार्यकर्ता भी वहाँ पे थे, जिंदाबाद नारे नूरे लगा रहे थे और झंडा लगा के वहाँ पे लोगों को लंगर में से खाना दे रहे थे। लंगर लगाना खाना देना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इनका झंडा देख के लोग कितने दुखी होंगे। उन औरतों ने इनकी वो बेइज्जती की, हद से ज़्यादा बेइज्जती की। और इनका ही एक कार्यकर्ता बीच में से उठ के क्या बोलता है, मोदी थोड़ा ना मार रहा है। ये इनका जवाब है, मोदी थोड़ा ना मार रहा है। मैं उससे ये कह देना चाहता हूँ ठीक है मोदी नहीं मार रहा है, ना ही मोदी मार सकता है, लेकिन बचाने की कोशिश तो मोदी सरकार कर सकती है ना, बीजेपी सरकार कर सकती है। आपके वेंटिलेटर वहाँ पे पड़े हुए हैं, फंक्शनल वो है नहीं। पीएम केयर में फंड में इतना पैसा दिया लोगों ने, उस पैसे का कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ये आप बता नहीं रहे। और उसके ऊपर ना आप आरटीआई लगा सकते हो। आपने सिर्फ इसको आपदा को एक अवसर बना लिया है पैसे कमाने का। कई कई हजार करोड़ रुपया आपको कई कई बड़े बिजनेसमैन ने दिया, लेकिन आज की डेट में जनता को क्या मिल रहा है ये रियलिटी आप ये देखिए, ग्राउंड चेक कीजिए। और उसके बाद जम्मू कश्मीर, दिल्ली के हालात कितने बुरे हैं, लेकिन वहां पे ये अरविंद केजरीवाल को कोसते हैं। मैं तो अरविंद केजरीवाल को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उस जैसा बंदा कोई नहीं है। राशन फ्री कर दिया, 2 महीने का उसने टोटल फ्री कर दिया, सब राशन बिजली पानी जो भी है उसने सब फ्री कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि राशन भी अगर आपको लेना है ना, उसके लिए जम्मू में, खासकर जम्मू अर्बन एरिया में बायोमेट्रिक लगानी पड़ेगी। ये खुद कहते हैं 2 गज की दूरी है जरूरी। और बायोमेट्रिक लगाने के लिए जब एक बंदा अंगूठा लगाएगा वो पॉजिटिव है, उसके बाद 100 बंदे अंगूठा लगा के लेंगे, 100 बंदे पॉजिटिव हो जाएंगे, संक्रमण बढ़ेगा घटेगा। और कश्मीर में जहाँ पे और भी जम्मू के एरिया में वहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं है, और इसके खिलाफ ही उन्होंने प्रदर्शन भी किया, राशन डिपो वालों ने उन्हें बंद कर दिया। और आज की डेट में ये क्या ढूंढ रहे हैं कि जिसके पास राशन कार्ड होगा या जिसके पास ये बायोमेट्रिक लगाएगा उसको ही राशन मिलेगा, विदाउट उसके राशन मिलेगा नहीं। मैं सबसे बड़ी बात ये कह देना चाहता हूं कि ये सरकार तो ये भी देख रही है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको राशन मिलेगा। अब सपोज करिए जो आउट ऑफ स्टेट्स यहाँ पे रहते हैं जिनके राशन कार्ड यहाँ पे नहीं है, उन लोगों को राशन देना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेवारी है। इस वक्त भी आप ढूंढ रहे हो, पहचान कर रहे हो, फिर राशन दे रहे हो। कहने का मतलब जो कोरोना से मरा तो मरा, प्रमाण पत्र मांग तो बाकी जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं है उसको आप भूख के साथ मार दोगे। ये तो बीजेपी की सरकार है। इस वक्त अगर कोई दुश्मन भी हो ना, लोग उसके घर में भी खाना पहुंचा रहे हैं कि इसको खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, दुश्मन के घर में भी। लेकिन ये सरकार है जो सबसे बड़ी दुश्मन है लोगों की। आपने देखा कि बीजेपी वाले किसी को राशन बांट रहे हैं? आपने देखा? मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। अगर कोई बांट रहा है, अगर कोई चुपचाप बांट रहा है, उसका पुण्य उसको मिलेगा और मिलना भी चाहिए।
लेकिन ये जो भी करते हैं वो ड्रामाबाजी करके करते हैं। एनजीओ सामने आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी है जो लोगों को लगातार खाना दे रही है। आपने देखा कि कोई सरकार के बंदे सामने आए हैं या कोई पार्टी के बंदे सामने आके जो राशन दे रहे हैं लोगों को? देखिए, मैं अपोजिशन की बात करता हूँ, हो सकता है वो अपने लेवल पे काम कर रहे हो। सबकी नजरें सरकार पे होती है, अपोजिशन पे नहीं होती। अगर अपोजिशन नहीं काम करना है तो सरकार ये कह देना कि हम नहीं, यहाँ पे कांग्रेस का एलजी बना देते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस का किसी भी और पार्टी का एलजी बना दीजिए आप। हम उनसे सवाल करना शुरू हो जाएंगे। सवाल तो सरकार से करने हैं ना। अब मैं सवाल कांग्रेस से करूंगा, कांग्रेस के पास कौन सी पावर है? अपने लेवल पे हर कोई काम कर रहा है। जैसे ये झूठ बोलते हैं, वैसे कोई भी बोल सकता है अपने लेवल पे हर कोई काम कर रहा ये होगा। तो कहते हैं हम पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं ना। ये पर्दे के पीछे काम नहीं करते। जो काम करते हैं बड़े घिनौने काम करते हैं। मेरे ख्याल से उनका नाम भी नहीं ले सकते जो पर्दे के पीछे ये काम करते हैं। ये ऐसे लीडर हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं करते। इनका जो त्रिकुटा नगर में ऑफिस है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बन सकता है, 5 स्टार वहाँ बनाया है, लिफ्ट वहाँ पे लगी हुई है, वहाँ पे क्यों नहीं दे रही है? बाकी पार्टियों के ऊपर ये जाते हैं 2-2 मिनट के बाद। कांग्रेस का ऑफिस वो मेरे ख्याल से वो गिरने वाला है। वो इतनी पुरानी बिल्डिंग है, पता नहीं कोई कस्टोडियन बिल्डिंग है। इनके पास इतना बड़ा ऑफिस है, वो क्यों नहीं यूज़ करते हैं? ये वहाँ पे 5 स्टार होटल बनाया वो अपने लिए, वो सब कुछ ठीक है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनके अपने बहुत बड़े बड़े दफ्तर हैं। ये कहते हैं कमी है, कमी इनमें काम करने की। ये साफ ये नहीं बताते कि ये नालायक हैं। ये मानते नहीं कि हम नालायक हैं। इनका नंबर 0 ही आता है। इनको जूते भी पड़ते फिर भी नहीं मानते। ये खुद से हीरो बने हुए हैं और इन्होंने टोटल कोलैप्स कर दी है सरकार। और एलजी साहब भी जो हैं उनको भी नहीं समझ आ रही मेरे ख्याल से। अब मेरे ख्याल से मैंने कोई जहाज देखा था, वहाँ से कुछ वेंटिलेटर वगैरह उतर रहे थे, कोई ऑक्सीजन का कोई प्लांट था। जिस देश ने भेजा मैं उस देश का शुक्रिया करता हूँ, इस बीजेपी का शुक्रिया नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बाहर वाले लोगों को इंजेक्शन लगाने में लगे रहे। अगर अपने देश में पहले वैक्सीनेट कर लेते ना तो आज कोरोना की महामारी इतनी नहीं होती। कल इनके एमपी साहब क्या कह रहे थे, जुगल जी, कि मेरा जो पैसा है मैं जनता के बीच में रहता हूं, मैंने खर्च कर दिया है। वाह भाई वाह, हमें तो पता नहीं। हमारे भी एमपी जुगल किशोर जी हैं। आपने कोई प्लेट देखी यहाँ पे? जितने एरिया में कोई जुगल किशोर शर्मा की, हो सकता है उनको कोई खास हो, वहाँ पे प्लेट लगा गए हों। बाकी पैसा ये कब कहाँ कैसे खर्च करते हैं मुझे पता नहीं। सरकारें हमने बहुत सी देखी, लेकिन इनकी सरकार मेरे ख्याल से इनकी दिल्ली में भी कोई पूछ नहीं है। ये सिर्फ होता है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। ये सारे बंदे खाली स्थान भरे हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। बाकी ये बीजेपी कुछ नहीं है, टोटल फेल है। ये सारी जनता ने देख ली जम्मू कश्मीर में। उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी माएँ बहन हैं जिन्होंने अपने घर के खोए हैं या जो लोग इस सरकार से दुखी हैं, हाथ जोड़ के विनती, अच्छे लीडरों को मौका दें। मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं करना चाहता, अच्छे नेताओं को मौका दें जो काम कर रहे हैं। ये तो क्या लगता है अभी ग्राउंड पे कौन से ऐसे लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं? कौन सी ऐसी पार्टी है जो कोविड के दौर में काम कर रही है? देखिए, मैंने किसी को अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मीडिया की आंखों से किसको देखा? सोशल मीडिया की आंखों से तो मैंने अपने बलवंत सिंह मनकोटिया जी को ही देखा है, बाकियों को मैंने नहीं देखा। सर वो उधमपुर में हो गए ना। देखिए, उधमपुर भी जम्मू का है ना। हम यही बात कर देते हैं, ये बीजेपी वाली बात कर दी आपने। वो कश्मीर है ना, ये ऐसे बात करते हैं। उधमपुर के जनता है वो भी जम्मू की है। अगर वो उधमपुर में किसी को सिक्योर कर लेते हैं तो बर्डन वो जीएमसी का ही कम कर रहे हैं ना। नहीं तो उधमपुर वाला रेफर कहाँ होगा? जीएमसी। पुंछ वाला रेफर कहाँ होगा? जीएमसी। इसलिए हर नेता अपने अपने लेवल पे काम कर रहे होंगे। और हम ये उधमपुर का बर्डन कम करने से पूरे जम्मू का बर्डन कम हो सकता है? नहीं, जम्मू का बर्डन कम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि 5% हो, 2% हो, कम होगा। लेकिन आपने ये कहा काम कौन कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा वो कोरोना से सबको बचा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि वो लोगों के घर घर जा रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, वो लोगों के घर में जा रहे हैं, जिसकी जो मदद हो सकती है हमारा संगठन है उसकी तरफ से हेल्प कर रहे हैं। और मैं भी ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे हम अपने तरीके से लगे हुए हैं। अगर हमें लगेगा कि जिसको जरूरी है हम उस तक मदद पहुंचाएंगे। ये नहीं है कि जम्मू में काम नहीं कर रहे, बस ये है कि बीजेपी की तरह हम शोर शराबा नहीं करें। हमें लगेगा जिसको मदद करवाने की जरूरत है। हमारा गांव बहुत बड़ा है, हमारे दोस्त यार, हमारा संगठन बहुत बड़ा है, सब लोग हेल्पफुल हैं, सोशल सोसाइटीज जो हैं वो हेल्पफुल हैं। आप ये नहीं कह सकते हम यहाँ पे नहीं कर रहे। और जो एनजीओज यहाँ पे कर रही हैं, उधमपुर में कर रही हैं, सबसे ज़्यादा शुक्रिया एनजीओज का करना चाहिए जो बीजेपी नहीं कर रही। कहीं ना कहीं उनको डर है अगर हम एनजीओज को ज़्यादा भाव देंगे हमारी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। मैं रविंदर रैना से कह देना चाहता हूं कि बीजेपी टोटल फेल हो गई है। अब झूठ मार के, शोर मचा के, पैसा बांट के आप वोट लेके जीत जाओ, ये हमें नहीं पता, गपला करके जीत जाओ, लेकिन जनता के दिलों में आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो 9 नंबर का जूता। ठीक है, अब आप अपने राय से बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के हालात कोविड में लगातार बने हुए हैं, किसकी कमी है जो यहाँ पर पूर्ण करके पूरी हो सकती है? स्टाफ की कमी इनके पास है, वेंटिलेटर्स इनके पास है, फंक्शनल वो नहीं है। और इनको पैरामेडिकल स्टाफ को पिछले बार इन्होंने निकाल दिया ना। इन्होंने निकाला, मैंने थोड़ा निकाला है, इन्होंने निकाला है। ये निकालते गए, लेकिन कहते हैं ना, जब तक जनता की परीक्षा ले रहे थे, अपोजिशन की परीक्षा ले रहे थे।
झूठ चलता है, चला, इनका झूठ भी चला, इनका झूठ भी सच के भाव में बिक गया। लेकिन अब जब भगवान की महामारी लगती है ना, अब ये फेल हो गए हैं। अब ये किसको कोसे? हो सकता है थोड़े दिन के बाद रविंद्र रैना, जिसके मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा स्क्रू ढीला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये सारा कुछ किया कराया भगवान का है। इसलिए सवाल मीडिया वाले रविंद्र रैना से नहीं पूछें, भगवान से पूछे कि ये महामारी दोबारा कैसे आ गई। रविंद्र रैना ये भी कह सकते हैं, उनका जिस हिसाब का दिमाग है वो ये भी कह सकते हैं कि इसमें सारा कसूर भगवान का है, हमने पहले में कर दिया था ठीक, अब भगवान फिर से भेज गए तो हमारा क्या कसूर है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि आपने भी उस तरह की बात कर दी, यहाँ पर जम्मू में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो सिर्फ जम्मू की बात करते हैं, कश्मीर को साथ में लेकर नहीं चलना चाहते। मैंने कभी बात की ही नहीं जम्मू कश्मीर की, जम्मू की कभी मैंने बात नहीं की। मैं खुद वाहियात ऐसा बंदा हूँ जो जम्मू को पसंद करता है, कश्मीर को पसंद करता है, लेह को पसंद करता है। और मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान तक हमारे जनरल जोरावर सिंह जैसे महान योद्धाओं ने जीता था और इतनी खूबसूरत स्टेट बनाई। अगर आप कश्मीर गए हो या लद्दाख गए हो, जिसने ये नज़ारे देखे हुए हैं ना, वो बंदा कह नहीं सकता कि कश्मीर हमारा नहीं है या लेह हमारा नहीं है या उसको अलग कर दो। ये सिर्फ और सिर्फ बात वो लीडर करते हैं जिनको पता है हम तालाब के मेंढक हैं, कि जम्मू से बाहर हमारी चल नहीं सकती, जम्मू के बाहर की हमारी सोच नहीं है, जम्मू के बाहर हम निकल नहीं सकते, इसलिए वो खाली जम्मू की आप बात काफी बार हमारे इंटरव्यू में अपील कर चुके हैं कि सबको एक साथ आना चाहिए। जिस तरह से डोगरा लीडर्स की बात की जाती है, आप काफी बार बोल चुके हैं कि उन सबको एक साथ जुटो। अगर कश्मीर के लीडर एक साथ आ सकते हैं तो फिर डोगरे लीडर एक साथ क्यों नहीं आ सकते? डोगरे लीडरों में थोड़ा सा ये है कि सबको लगता है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। अगर ये आ गया, मैं इसके साथ चला गया, मेरे चीफ मिनिस्टर में शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, हेल्थ मिनिस्टर बन जाऊं, ये चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। भूख है। लेकिन अगर यही डोगरा इकट्ठे हो जाएं तो मेरी बात सुनिए, 1947 से पहले, 48 से पहले, जब तक ये स्टेट थी, डोगरा रूल रहा है ना यहाँ पे, महाराजा हरि सिंह का रूल रहा है। यहाँ पे कश्मीरी भी खुश रहते थे, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम, डोगरा मतलब ओवरऑल हम पहले डोगरा हैं, देन वी आर कश्मीरी पंडित, देन वी आर कश्मीरी मुस्लिम, देन वी आर फ्रॉम जम्मू। उससे पहले हम सब डोगरा हैं। ये महाराजा हरि सिंह वाली सोच लेके चलने वाले लीडर नहीं हैं। जो चंद लीडर हैं उनको कश्मीर में भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन कभी ये अप्रोच ही नहीं करते, कभी ये सोच ही नहीं बढ़ाते कि हम जम्मू से आगे निकलेंगे, हम जम्मू कश्मीर लद्दाख को फिर से एक करेंगे। और इसको एक करने के लिए खाली जम्मू नहीं, कश्मीर के लीडरों को, जम्मू के लीडरों को एक प्लेटफॉर्म पे बैठना पड़ेगा। और जैसे ही ये कोरोना की महामारी खत्म होती है, मेरी सभी लीडरों से यही गुजारिश होगी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लीडरों से यही गुजारिश होगी, एक फ्रंट पे बैठे। 370 आड़े आती थी, इन्होंने तोड़ दी, उसका हम समर्थन करते हैं। 371 लगाई जाए, जम्मू का रोजगार, जम्मू की जमीनें, जम्मू का स्टेट सब्जेक्ट, जम्मू के लोगों को वापस दिया जाए, जम्मू की असेंबली, जम्मू की दोनों अपर लोअर हाउस फिर से चलाए जाएं, जैसी स्टेट थी पहले वैसी कर दी जाए। सिर्फ 370 का खतरा था, वो आपने तोड़ दी है, उसके हम समर्थन में हैं। लेकिन बाकी चीजें क्यों नहीं छीनी? क्योंकि डोमिसाइल क्या है? लोगों को बाहर से यहाँ पे बसाना, लोगों को काम धंधा देना, इलीगल माइनिंग जो हो रही है, सारा काम, वाइन शॉप्स, कितना गलत हुआ, कितना कुछ हुआ है आपको पता नहीं। इतनी तबाही कर दी है जम्मू कश्मीर बीजेपी ने। कोरोना महामारी के बाद ये वाइन शॉप्स वाला जो इशू है, जो हमारे लोगों का रोजगार गया, इलीगल माइनिंग वाला इशू है, हम इसको भी उठाएंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उठाएंगे। बट सबसे पहले बात स्टेटहुड की, वो पूरी स्टेट के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, चाहे जम्मू के लीडर हो चाहे कश्मीर के। मैं खासतौर पे कश्मीर के लीडर से एक बात कह देना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात उनसे कहनी है, प्लीज़ पाकिस्तान का राग ना अलापें, प्लीज़ 370 का राग ना अलापें, उसको छोड़ के बाकी हमें स्टेटहुड वापिस चाहिए, 371 चाहिए, जम्मू के रोजगार, जम्मू की नौकरियां जो है वो सेफ चाहिए। उसके लिए हम लड़ेंगे और एक साथ होकर लड़ेंगे। पाकिस्तान का बीच में नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार भी आपने नाम ले लिया ना, आप देशद्रोही हो जाओगे और आपका सारा का सारा किया कराया ये देशद्रोह का केस डाल देंगे आप। चलिए कुछ सवाल आपसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये जनता के सवाल, आप कौन सी पार्टी में हैं आप? अभी मेरी बात सुनो, अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो मेरी वीडियो आगे शेयर करें, मैं उनसे कह देना चाहता हूं, क्योंकि आप ही बढ़ाओगे तो आगे बढ़ेगी चीज़। और ये जो मैंने बातें कही है, कड़वा सच है, कड़वी चीज़ कहते हैं, उसका असर जो बाद में होता है सही होता है। अगर रविंद्र रैना ये कड़वा सच पी लेते तो अच्छी बात है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद मैं ये कहूँगा कि पहले ये हालात सामान्य हो जाए। मैं एलजी से भी नहीं रिक्वेस्ट करूंगा, ना ही मैं रविंद्र रैना से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कोलैप्स हो गया टोटल सिस्टम। मैं भगवान से ही दुआ करूंगा, अल्लाह ताला से ही दुआ करूंगा कि भगवान आप ही बचाएं तो बचेंगे, नहीं तो इनके हाथों तो
ये बचे हुए को मार रहे हैं ना राशन देके। इसलिए आपसे दुआ है कि सबको बचाएं। और जब भी कोई पार्टी ज्वाइन करनी होगी तो मैं चाहता हूं कि ऐसी पार्टी ज्वाइन करूंगा जहां पे जनता के काम हो सके। और जम्मू कश्मीर लद्दाख, मेरा जो अपना स्टैंड है ये एक होना चाहिए। 370 गई तो गई, 371 लागू होने चाहिए। रोजगार, नौकरियां, स्टेट सब्जेक्ट, अपर असेंबली, लोअर असेंबली जैसा सिस्टम था बाकी वैसा ही रहना चाहिए। क्योंकि इस बीजेपी इतनी झूठी पार्टी, गाना इन्होंने हमेशा यही गाया कि 370 गलत है। गलत को आपने हटा दिया तो 371 में क्या तकलीफ है? हिमाचल में क्यों लगाई है? नॉर्थ ईस्ट में क्यों लगाई है? जम्मू कश्मीर में ही क्यों आपने? और यूटी बना दिया, किस खुशी में यूटी बना दिया? ये सबसे गंदी सोच है बीजेपी की, डिवाइड एंड रूल। बट सतवीर सिंह का एक ही स्टैंड है, जम्मू कश्मीर लद्दाख जन्नत कश्मीर। पूरे यूएन में, पूरी दुनिया में कहा जाता है स्वर्ग है कहीं दुनिया में तो वो जम्मू कश्मीर है। हम उस स्वर्ग को एक करेंगे। आपने उसको नर्क बनाया है बीजेपी वालों। और प्लीज कश्मीरी लीडर्स को पाकिस्तान का साइड लाइन कीजिए, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। फ्रंट पे आ जाइए। डोगरा लीडर, कश्मीर के लीडर, जम्मू के लीडर, डोगरा तो हम सब हैं, चाहे कश्मीरी है चाहे जम्मू वाले हैं, सभी लीडर एक हो जाइए। हमें लड़ना है, लेकिन इस कोरोना महामारी से पहले हमें बाहर निकलना है। बस यही कहना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनहास जी, जो हमेशा एक ही डिमांड करते हैं कि कहीं ना कहीं जो डोगरा लीडर्स हैं उनको भी यूनाइट हो जाना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात हमेशा करते हैं, तो चलिए अब देखने वाली बात यह है क्या इनके इस बयान के बाद में क्या जो लोग हैं डोगरा जो लीडर्स हैं क्या वो एक साथ होते हैं या नहीं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।